है या किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं और इस तरह की परिस्थितियों के ऊपर पंजाब सरकार ने ऐसा एक्शन लिया है कि यहाँ पुलिस फोर्स भेजकर ताले लगाने का जो काम किया है। तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ऐसी परिस्थितियों में जब भारत अपने देश के दुश्मन भारत के उनको कैसे उन्होंने घेरा हुआ है और वो भारत अपनी कार्रवाई कर रहा है उनके खिलाफ, तो ऐसे परिस्थितियों में हमारी आंतरिक कला ऐसे निकल के आई, अच्छी बात नहीं है। ऐसे मुद्दे के ऊपर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और जो इस मुद्दे का टाइमिंग है वो भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है पंजाब सरकार के एक्शन के ऊपर कि उन्होंने ये फैसला ऐसा करने का क्यों लिया इस वक्त खासकर। और हमने ऐतिहासिक तौर पर देखा है कि जब भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, कभी हुई है पहले भी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के पास हरियाणा सरकार ने जाने का काम किया, जब उन्होंने पिछली बार भी आदेश दिए थे और पानी पंजाब सरकार को छोड़ना पड़ा था। और परिस्थितियां वैसी ही बन रही हैं। और मैं तो आपके माध्यम से सवाल पंजाब सरकार से करना चाहता हूं कि जो पानी वो रोक रहे हैं, क्या वो सिर्फ हरियाणा का हक का पानी है या सिर्फ ये वही पानी दिल्ली भी जाएगा? और चूंकि दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है और चुनाव हार चुके हैं, तो क्या वो दिल्ली वासियों के लिए संवेदनशील नहीं है अब? क्या उनको उनकी चिंता नहीं है अब, क्योंकि अब उनकी सरकार नहीं है दिल्ली के अंदर? तो ये गलत बात है। इस विषय के ऊपर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। गर्मी का समय आ गया है और पानी की ज़रूरत सबको है, सारे राज्यों को बराबर है, और जिसका जो हक है उनको तो मिलना ही चाहिए। और हरियाणा का जो हक है हरियाणा लेके रहेगा। लेकिन सर, सर्वदलीय बैठक कल पंजाब ने करी, हालांकि आज हरियाणा की भी है। सोमवार को पंजाब ने विधानसभा का सत्र बुलाया, बोले हम अपना एक बड़ा निर्णय लेंगे। हालांकि अब सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हरियाणा सरकार। सर्वदलीय बैठक में विधानसभा का सत्र बुलाना, क्या आप कहेंगे? देखिए, ये राजनीतिकरण है। मैं तो कह रहा हूँ बार बार लगातार कि इस मुद्दे के ऊपर कैसे राजनीति गरमाई जा सकती है, इस मुद्दे को कैसे भुनाया जा सकता है, यही चीज़ों को लेकर इसी मंशा से काम किया जा रहा है। और हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है और संवैधानिक प्रक्रिया है और हमारा देश का कानून बहुत सशक्त है, सक्षम है। और जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो हम देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हमेशा इंसाफ देने का काम किया है और वो वही काम होगा। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है दोनों तरफ से इस मुद्दे को हल करने की, तो न्यायालय के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। और मुझे पूर्ण रूप से देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है कि वह सही फैसला देंगे और जो वंचित है उनको उनका पानी मिलेगा। लेकिन सर, पंजाब कह रहा है कि उनके पास पानी की कमी है और चूने की जिस तरीके से अभी फसल भी लगाई जानी है, उसको लेकर पानी की उनके पास। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पानी की कमी का तो मुद्दा ही नहीं उठता है, क्योंकि उनको एक भाग पानी का यहाँ देना है। वो भाग कितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से देना है। पर्याप्त मात्रा में जो पानी देना है वो 8,500 क्यूसेक है, इसकी डिमांड रखी गई है। वो लगभग 4,000 क्यूसेक छोड़ रहे हैं, यानी कि 50% से भी कम पानी छोड़ा जा रहा है। तो बाकी राज्यों को थोड़ी आप पानी रोक के अपना पानी रख सकते हैं। विषय ये है कि आप बराबर पानी बांटें, जो व्यवस्था बनाई गई है और व्यवस्था चल रही है। मैं माननीय न्यायपालिका ने भी इसमें पहले हस्तक्षेप करके ही ऐसा फैसला दिया था, अगर आपको याद हो। तो अगर राजनीतिकरण चलता रहेगा इस मुद्दे के ऊपर, तो न्यायपालिका के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचे। सर, एक अलग मुद्दा है, एक फैसला सरकार ने केंद्र ने लिया जातीय जो जनगणना है इसको लेकर के। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि उन्हीं की मुहिम थी, उनके द्वारा मुद्दा उठाया गया था। राहुल गांधी को कांग्रेस श्रेय दे रही है। किस तरीके से देखते जातीय जनगणना को और कांग्रेस के बीच? देखिए, कांग्रेस तो हर काम के लिए श्रेय देती है राहुल गांधी जी को, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी इतने लंबे समय तक पावर में थी, वे जो करना चाहते थे कर सकते थे। और अब जब वो पावर में नहीं है तो वो कह रहे हैं कि भी अब ये चीज़ें हमारी वजह से वनस्पत हुई है। तो मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि उनको किसने रोका हुआ था ये करने के लिए जब वो ताकत में थे। दूसरी बात, यह जो फैसला जिस मंशा से केंद्र सरकार ने लिया है वो बहुत ही एक साफ और सच्चे मन से लिया है और प्रत्यक्ष तौर से आपके सामने रखा है। इसलिए फैसला सही समय पे, सही उचित समय है करने का, और ये सही समय पे होगा। सर, अंतिम क्वेश्चन है, जहाँ एक तरफ अभी बदले की बात की जा रही है, जो तनकीद है उनको जवाब देने की बात की जा रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने कहा कि उनको आज तक नहीं पता कि जो पिछली कार्रवाई हुई थी या सीज फायर था वो क्या हुआ था, उसका कोई सबूत है नहीं। हालांकि बाद में उन्होंने अपना बयान वापस लिया। उनका कहना है कि आज तक उन्हें सबूत नहीं मिले, तो अपनी सबूत मांगो। देखिए, ये विडंबनीय है और मैं तो कहता हूँ कि इससे विपक्षी पार्टियों को बचना चाहिए, क्योंकि जो देश के दुश्मन हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो हों या वो दूसरे लोग हों, ये लोग इन्हीं लोगों की स्टेटमेंट्स को कोट करके कहते हैं
कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त क्या हुआ था, वहाँ पर क्या हुआ था। तो ये जब अपने देश के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं तो जो देश के दुश्मन उसी का इस्तेमाल करके देश के ऊपर अटैक करने का काम करते हैं। मुझे लगता है इन लोगों को इससे बचना चाहिए। देश ऐसी परिस्थितियों में एक आवाज़ में एक जवाब देना चाहिए।